हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं उमेश और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर को मैंने बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव तरीके से पढ़ाया है। अगर आप विजिट नहीं किए हैं तो अवश्य विजिट करें। तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन कर रही है व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का ट्रू शेप क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो ट्रू शेप होता है वो जियोड होता है। तो देख लेते हैं। द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज ए स्फेयर। तो जो ट्रू शेप होता है अर्थ का कैसा होता है? स्फेयर होता है, दैट मीन्स गोलाकार होता है, लेकिन फ्लैटेंड होता है पोल्स पर। सपोज करिए कि ये रहा आपका अर्थ और ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो यहाँ पर क्या है? हल्का फ्लैटेंड है, सपाट है, चपटा है और इस प्रकार के शेप को हम लोग बोलते हैं जियोड। तो सच ए शेप इज कॉल्ड जियोड। तो हमारा अर्थ का ट्रू शेप हो जाएगा जियोड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ए ग्लोब। ग्लोब क्या है? तो आइए देखते हैं ग्लोब क्या है। A globe is an exact miniature model of the earth. It shows the earth in its actual shape with continents, all continents, oceans etc marked at their proper place. तो ग्लोब एक मिनिएचर फॉर्म है। एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल वैसा ही तरीके से, और मिनिएचर का मतलब छोटा मॉडल है। अर्थ का छोटा मॉडल को ही बोला जाता है ग्लोब। तो आप कह सकते हैं कि ए ग्लोब इज एन एग्जैक्ट मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। और ये क्या क्या दिखाता है? ये एक्चुअल शेप दिखाता है अर्थ का, और साथ ही साथ कंटिनेंट्स भी दिखाता है, ओशियन भी दिखाता है, और प्रॉपर प्लेस पे दिखाता है। तो ये रही आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कर रही है। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कर रही है मेरे दोस्त। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो लैटिट्यूडनल वैल्यू पूछ रहा है किसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। तो सपोज करिए कि मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक मॉडल, और जो बीचों बीच लाइन गई है ये हमारा इक्वेटर, और यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री नीचे साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसका वैल्यू क्या है? 23.5 डिग्री है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साउथ वाले को तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोला जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वैल्यू 23.5 डिग्री, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द 3 हीट जोन्स। तो 3 हीट जोन पूछ रहा है पृथ्वी का। मैंने आपको बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव तरीके से बताया है क्लास में, आप नहीं देखें तो विजिट करें। तो आइए देखते हैं कि आखिर 3 हीट जोन क्या होता है। तो देखिए 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ आर। 3 हीट जोन कौन कौन सा है? टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है और फ्रीजिड जोन। आइए मैं आपको शेप के माध्यम से आपको समझाता हूँ। सपोज करिए कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन, दैट मीन्स सबसे हीट वाले एरिया है। और 23.5 से ऊपर 66.5 और ये 66.5 नीचे, दैट मीन्स ये वाला एरिया साउथ में, और ये वाला एरिया नॉर्थ में। ये वाला हमारा कहलाता है टेम्परेट जोन। और ये जो लास्ट बच्चा पोल पर 66.5 से 90 साउथ में और 66.5 से 90 नॉर्थ में, इन दोनों को बोला जाता है फ्रीजिड जोन। इस प्रकार से 3 जोन हो गया। कौन कौन? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर में बोल रहा है कि व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। तो पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड क्या है और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? 2 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सबसे फर्स्ट में कि पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड क्या होता है। तो देखिए दिया हुआ है पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स के बारे में। ऑल द इमेजिनरी सर्कल, जितने सारे इमेजिनरी सर्कल होते हैं पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल्स में, उसी को हम लोग पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड कहते हैं। दिस सर्कल्स हैव वारिंग सेंटर, और इसका सेंटर वारी करता है। देखिए इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से समझते हैं। जैसे सपोज करिए मैं इस प्रकार से यहाँ पर ले लेता हूँ और मैं ग्लोब बना लेता हूँ सबसे फर्स्ट में। तो देखिए ये हमारा क्या है? सपोज करिए कि ये हमारा है इक्वेटर, ठीक है। और ये इक्वेटर के नदेन में और सदेन में जो पैरेलल्स है, ठीक है, जो पैरेलल्स है लेटीट्यूड का, ये सारे लेटीट्यूड कहलाते हैं। तो ये जो पैरेलल्स है इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। और ये सब का सेंटर जो है ये रहा हमारा, सपोज करिए एक्सिस है, ये लाइन को बोला जाता है एक्सिस। तो ये एक्सिस पर जो है सबका सेंटर पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है
all of the imaginary circles parallel to the equator are called parallels of latitude. These circles have varying center. Center सबका अलग अलग है, लेकिन all these centers points lie on the same line. देखिए कुछ इस प्रकार से, जैसे ये हमारा लैंड रहा तो ये हमारा है इक्वेटर, और इस तरह से जो है हमारा लेटीट्यूड्स है। तो लेकिन क्या है कि ये सब का सेंटर एक ही एक्सिस पर है, ये हमारा एक्सिस है, और सब का सेंटर्स का जो पॉइंट है इसी एक्सिस पर जो है लाई करती है। उसके बाद इसी में एक और क्वेश्चंस पूछा है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को भी आपको डिफाइन करना है। तो देख लेते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो ऑल द इमेजिनरी सर्कल, ये भी इमेजिनरी सर्कल है परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा रहा अर्थ और इस पर हमारा ये इक्वेटर है, और इस प्रकार के जो लॉन्गिट्यूड आते हैं, इस प्रकार से जो लॉन्गिट्यूड आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस। इसी को बोला जा रहा है मेरिडियंस। एक प्राइम मेरिडियन है, उसको आप मत समझ जाइएगा। प्राइम मेरिडियन का मतलब 0 डिग्री होता है, लेकिन मेरिडियंस में सारे लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है। तो ऑल द इमेजिनरी, ये भी एक प्रकार का कहा जाए तो इमेजिनरी सर्कल्स ही हैं जो परपेंडिकुलर है किस पर, तो इक्वेटर पर ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। और हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि टू द इक्वेटर्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। दिस सर्कल्स हैव द सेम सेंटर, सेंटर सबका सेम है, ठीक है। कहाँ पर सेंटर सबका सेम है, तो सपोज करिए कि ये है हमारा इक्वेटर, और इस तरह से जो लाइनें आई है सबका सेंटर इसी पर है, इक्वेटर पर है, इसलिए सेम सेंटर कहा गया है। विच इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये इक्वेटर अर्थ का सेंटर भी होता है। तो इस प्रकार से अभी हम लोग क्वेश्चंस ई को देखे, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस एफ को। तो क्वेश्चंस एफ क्या कर रही है, वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। तो जो टॉरिड जोन होता है वो क्यों मैक्सिमम हीट ऑब्जर्व करता है, रिसीव करता है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। द मिड डे, तो जो दोपहर का दिन होता है, सन डायरेक्टली फेसेस, तो सन को डायरेक्टली फेस कौन करता है, एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। और सन का जो रे होता है, लाइट होता है, पूरा के पूरा यहीं पर फोकस होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यही रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जी नंबर में बोल रहा है कि वाई इज इट 5:30 PM, मतलब 5:30 जब शाम बजता है इंडिया में, जबकि 12 बजता है दोपहर लंदन में, तो ऐसा क्यों, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चंस को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझाया है, आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि आखिर क्या रीज़न है। तो देखिए, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, लंदन यहीं पर है, यूनाइटेड किंगडम में ही, लाई ऑन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा अर्थ है और ये इक्वेटर है, और ये इस प्रकार जो लॉन्गिट्यूड है, तो जो लंदन है वो कुछ यहाँ पर है, और इंडिया जो है जहाँ से दैट मीन्स प्राइम मेरिडियन जाती है, वहाँ पर क्या है, लंदन है, लेकिन हमारा इंडिया इससे आगे है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशंस है, इसीलिए जो है टाइम का वारी होता है। ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, पता है हर एक डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर, क्योंकि 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है और 24 घंटा का वक्त लगाती है। इस प्रकार से 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का वक्त लगता है, ठीक है। और इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लिया गया है 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री को अगर मिनट में हम बदलेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 330 मिनट आ जाएगा। और इसको जब घंटे में बदलेंगे तो 5.5 घंटा आगे रहती है 0 डिग्री से प्राइम मेरिडियन, जो लंदन से होकर के जाती है, तो इसीलिए 5.5 घंटा आगे है। और जब हमारे इंडिया में 5:30 शाम बजेगी तो लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब हम लोग देखने वाले हैं, और वो है हमारा टिक द करेक्ट आंसर्स। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, टिक द करेक्ट आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो बताइए प्राइम मेरिडियन का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री माना गया है, और इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीजिड जोन लाई नियर। तो जो फ्रीजिड जोन होता है, फ्रीज मतलब क्या होता है, बर्फ, तो जो बर्फीला एरिया होता है वो कहाँ लाई करती है, तो पोल्स पर, जाहिर सी बात है, क्योंकि पोल्स कहाँ होता है, बिल्कुल नॉर्थ में और साउथ में, क्योंकि बीच में तो बहुत ज़्यादा हीट सन का रे सामने पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का सी द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो टोटल नंबर कितने होते हैं, 360 होते हैं लॉन्गिट्यूड का। ये अर्थ रहा, ये इक्वेटर है, और इस प्रकार का जो लाइनें होती हैं हर एक डिग्री पर
खींची जाती है। आप इसे कम करके भी खींच सकते हैं, लेकिन अगर हर 1 डिग्री में खींचेंगे तो 360 लाइनें होंगी, इसलिए 360 ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है डी नंबर में, द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन। तो बताइए यहाँ पर कि जो अंटार्कटिक सर्कल होता है वो कहाँ पर लाई करती है। ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा इक्वेटर, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये रहा आपका यहाँ पर होती है अंटार्कटिक सर्कल, और यहाँ आर्कटिक सर्कल, सॉरी ये नॉर्थ में आर्कटिक और ये अंटार्कटिक तो साउथ में पाया जाता है, ठीक है। और इन बोला है इसलिए आप इसे कहाँ लगाएंगे, तो इसे आप लगाएंगे सेकेंड नंबर, सदर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर में दिया हुआ है, ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ। तो जो ग्रिड होता है, ग्रिड किसको बोलते हैं, सबसे पहले आप इसे समझिए। सपोज करिए ये हमारा अर्थ रहा और ये हमारा रहा इक्वेटर, और यहाँ से इस प्रकार से ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड हैं, और लॉन्गिट्यूड के साथ साथ ये जो लाइनें हैं ये लैटिट्यूड है। तो इस प्रकार से देखेंगे आप, सेल बन रहा है, अलग अलग घर बन रहा है ना, घर दैट मीन्स सेल बन रहा है, कक्ष बन रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स। तो लेटीट्यूड्स के जितने सारे पैरेलल्स हैं वो, और लॉन्गिट्यूड्स के जितने सारे मेरिडियंस हैं वो, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन खत्म होती है। यहाँ पर कुछ रीमार्क दिया हुआ है, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, इसे आप याद रखें। तो फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं कि एक रीमार्क लिखा हुआ है, एक्चुअली द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्गिट्यूड्स के नंबर होते हैं इनफिनाइट होते हैं। इनफिनाइट कहने का मतलब आप अपने कन्वेनियंस के अकॉर्डिंग आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, सुविधा के अनुसार इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से वी कैन ड्रॉ लॉन्गिट्यूड्स ऑफ एनी डिग्री वैल्यू। अगर 2-2 डिग्री के डिफरेंस पर लें तो 360 डिग्री लेना रहेगा, तो कितने 180 लाइन ही ड्रॉ होगी, 180 180 लॉन्गिट्यूड से ही ड्रॉ हो पाएंगे। लेकिन अगर 1 डिग्री पर खींचे तो 360 होगी, इसीलिए वारी है। तो देखिए वी शोज इन डायग्राम डिस्टिंक्ट लॉन्गिट्यूड्स, हम लोग डायग्राम में डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स को दिखाते हैं, जस्ट फॉर आवर कन्वेनियंस, हम अपनी सुविधा के अनुसार। अगर हर 15 डिग्री में एक लाइन खींचे तो 1 घंटा करके 24 घंटा भी पूरा हो जाता है, 24 लाइन होगी, 24 टाइम जोन हो जाएगा, मतलब कि लॉन्गिट्यूड 24 होंगे और घंटे भी 24 हो जाएंगे, इसलिए अपने कन्वेनियंस के अकॉर्डिंग आप खींच सकते हैं। द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कैन बी 360 भी हो सकता है अगर 1-1 डिग्री के गैप में हम लोग लेंगे तो, और अगर 2-2 डिग्री के गैप में लेंगे तो 180 डिग्री ही होगा। सो ऑन सो विविस, तो हम लोग अपने कन्वेनियंस के अकॉर्डिंग इसे लेते हैं। अब अंतिम दैट मीन्स लास्ट और थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस बचा है, चलिए हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ए नंबर में क्या बोला है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड आइट बोला है, ठीक है। आइट का मतलब एग्जैक्ट प्लेस होता है, इन का मतलब कहीं भी आप बीच में ही होगा, ठीक है, लेकिन एट का मतलब एग्जैक्ट प्लेस। तो देखिए कैप्रिकॉर्न पूछा है, ये हमारा रहा अर्थ, ये रहा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री ये भी, और 23.5 डिग्री आपका ये भी, लेकिन ये आपका नॉर्थ में और ये आपका साउथ में, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। एट बोला है ना तो डिग्री ही बताना पड़ेगा, 23.5 डिग्री साउथ में हो जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन बी नंबर में क्या पूछ रहा है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, 82.5 डिग्री है, कितना है 82.5 डिग्री। ये आपका पड़ता है ईस्ट साइड में, क्योंकि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से ईस्ट साइड में पड़ती है इंडिया। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री। तो देखिए सी नंबर में क्वेश्चंस क्या कर रही है, 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, तो 0 डिग्री को हम लोग प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। इस प्रकार से आपका सी का प्राइम मेरिडियन हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, तो देखिए डी का क्वेश्चन यहाँ, डी का आंसर कुछ गलत दिया है, प्राइम मेरिडियन यहाँ पर नहीं होगा, इसको आप ठीक कर लेंगे। डी नंबर में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स, तो जो लॉन्गिट्यूड्स होता है, सपोज करिए ये अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, और इस प्रकार से देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, लॉन्गिट्यूड्स में यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस होता है, पोल की तरफ घटते जाता है। देखिए यहाँ पर 0 हो जाएंगे पोल्स पर, क्योंकि एक ही जगह जा के सट जाते हैं, इस प्रकार से और इस प्रकार से सट जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी और पोल्स पर सबसे कम दूरी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज, जो लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो घटता है, डिक्रीज होता है टुवार्ड्स कहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा पोल्स पर। कहाँ पर, पोल्स पर, मतलब कि पोल्स की तरफ, टुवार्ड्स का मतलब की ओर, तो
जब पोल्स की ओर हम लोग जाते हैं तो घटने लगता है। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन है, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द। तो देखिए आर्कटिक सर्कल कहाँ होता है, ये अर्थ है हमारा, ये इक्वेटर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, और अंटार्कटिक बस थोड़ा सा का अंतर है, आर्कटिक नॉर्थ में और अंटार्कटिक साउथ में। तो ये आपका नॉर्थ में पड़ता है और 66.5 डिग्री होता है। तो नॉर्थ में 66.5 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हैं कि नदेन में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बोला है इन, तो आपको यहाँ पर डिग्री नहीं बताना होगा, यहाँ पर 8 बताया इसीलिए डिग्री, यहाँ पर इन बोला है तो बस नदेन आप लिख देंगे तो चलेगा। इसका ये नदेन आंसर सही है। इसमें से एक ही आंसर ये आपका गलत था। चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करके रखिए। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।